शिक्षकों के सस्पेंशन को लेकर अब सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। प्रदेश सरकार पर गोविंद ठाकुर का जुबानी हमला देखने को मिला है। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का बयान सामने आया। सरकार में बढ़ रही है कर्मचारियों का उत्पीड़न और साथ ही कहते हुए नजर आए कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षकों के सस्पेंशन पर शिक्षा मंत्री का स्पष्टीकरण भी सामने आया। सस्पेंशन को बताया शिक्षा विभाग का फैसला। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने कर्मचारियों के उत्पीड़न और दमन को अपनी नीति बना लिया है और हाल ही में प्रदेश में लगभग 900 प्राथमिक शिक्षकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर उन्हें निलंबित करना सरकार के कर्मचारी विरोधी और असंवेदनशील रवैये को उजागर करता है। और गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि इन शिक्षकों ने अपने अधिकारों और मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी, परंतु सरकार ने उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया और बाद में उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर दी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक और कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार है, जिसे दबाने का प्रयास लोकतंत्र का सीधा अपमान है। कुछ बातें अवश्य जो आई है, क्योंकि अभी नई व्यवस्था है, कुछ समय के साथ मैं समझता हूँ इसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर होगी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ धरने प्रदर्शन की बात, तो एक डेमोक्रेटिक राइट है और कहीं यहाँ पर कोई, जैसे आपने सस्पेंशन की बात की, उसमें भी विभाग ने अपने स्तर पे निर्णय लिया होगा। लेकिन मेरा तो यही अपने सभी हमारे जो पीटीएफ यूनियन है, जेबीटी टीचर्स है, उनसे पहले भी 2 मरतबा मेरे स्तर पर बैठक हुई थी और कई दफ़ा सेक्रेटरी एजुकेशन में ने भी मीटिंग ली है, जिसके माध्यम से जो हमारे इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो और आने वाले समय के लिए भी वो कभी भी मैं समझता अपनी बातों को लेकर आ सकते हैं और हम सब मिलजुल कर अपनी देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर करें, इसके लिए हमें कार्य करना होगा। और हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का उत्पीड़न और दमन लगातार कर रही है। अभी गत दिनों हिमाचल प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों ने अपना धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम किया और जिसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार से धरना और प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी, जो कि अनुमति सरकार ने उन्हें प्रदान नहीं की। और अब सूचना ये प्राप्त हो रही है कि इस सरकार ने लगभग 900 शिक्षकों के ऊपर एफआईआर लॉन्च करवाई है और उनके नेताओं को निलंबित किया गया है, और जो लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के बिल्कुल विपरीत है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में कर्मचारियों को दिए जाने वाला डीए लगभग 11% का 2023 से लंबित है। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ऐसी है जब समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रही है, महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है और मेडिकल बिल उनकी पेमेंट। शिक्षकों के सस्पेंशन को लेकर अब सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से शिक्षक विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद सुप्रीम सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया, 4 और टीचर्स को निलंबित किया गया। उसके बाद अब सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सरकार में बढ़ रहा है कर्मचारियों का उत्पीड़न, गोविंद ठाकुर की तरफ से कहा गया और साथ ही कहते हुए नजर आए कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षकों के सस्पेंशन पर शिक्षा मंत्री का भी स्पष्टीकरण सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया सस्पेंशन को बताया शिक्षा विभाग का फैसला।